नमस्कार सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरा भाग 1 +1 कक्षा सूरदास द्वारा रचित पद के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, खेल में कोकाको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात को लेकर तकरार होती है? तो इसका उत्तर रहेगा कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच खेल को लेकर तकरार होती है। खेल में भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं और अपनी नाराजगी को जताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी हार को नहीं मानते हैं। तो इस बात पर सुदामा को गुस्सा आ जाता है और वह तर्क देते हुए कहते हैं कि ना तो तुम जाति पाति में हमसे बड़े हो और न तो हम तुम्हारी छाव में पलते हैं। तुम हमारे ऊपर इसीलिए अत्यधिक अधिकार को जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं और खेल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी इसीलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि इससे खेल का आनंद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जो साथी नाराज होता है वह तो अपनी पारी खेल चुका होता है, परंतु बाकियों की पारी नहीं आती है और खेल किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात खेल का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। इसीलिए खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता। तीसरा प्रश्न है इसका, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? बहुत ही साधारण सा इसका जवाब है, आसान। तो खेल में रूठने पर, कृष्ण के रूठने पर उसके साथियों के द्वारा उन्हें डांटते हुए तर्क दिए कि खेल में कोई भी किसी का स्वामी नहीं होता है, कि खेल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, न तो खेल में जाति पाति देखी जाती है और खेल में जो है सिर्फ खिलाड़ियों को देखा जाता है। इसीलिए सभी साथी भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं खेलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? इसमें जो है गिरिधर नार नवावती में कि मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया है। कहाँ गिरी पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुरली के वश में पूरी तरह अधीन है और भगवान श्री कृष्ण मुरली के कहे अनुसार अपनी गर्दन को झुका देते हैं और मुरली मानो भगवान श्री कृष्ण के अधर रूपी सैया पर निवास करती है। इसीलिए गोपियां मुरली से चिढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो इस पद में कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसलिए की गई है, इस पद में कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से इसीलिए की गई है क्योंकि मुरली को जब भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं तो मुरली को अपने होठों से लगाते हैं। तो मुरली जो है ठाठ से भगवान श्री कृष्ण के कोमल से होठों पर आराम करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मुरली भगवान श्री कृष्ण के होठों पर सो रही है। इसीलिए कवि ने सुंदर कल्पना करते हुए कहा है कि मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के होठों को अपनी सेज मान रखा था। तो ये थे सूरदास रचित पद के प्रश्न उत्तर। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसी के साथ ये सूरदास रचित पद की मैंने व्याख्या और प्रश्न उत्तरों को आपको बताया। धन्यवाद।